नमस्कार दोस्तों, एसएससी के एडवांस मैथ को आसान बनाने के लिए आपके सामने में एक बार से पुनः प्रस्तुत है। और इस सीरीज में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्या है कि वो त्रिभुज एबीसी का एक लंब केंद्र है। त्रिभुज है हमारा एबीसी। इस त्रिभुज का लंब केंद्र है दोस्तों आपका ओ। लंब केंद्र क्या होता है मैंने आपको पहले ही बताया, एक बार मैं दोबारा समझाना चाहता हूँ। यदि हम त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब डालें, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर हम लंब डालें दोस्तों, और त्रिभुज के दो शीर्षलंब एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दें वो त्रिभुज का लंब केंद्र कहलाता है। तो ये हमारा लंब केंद्र कहलाएगा। यदि मैं इस शीर्ष और सम्मुख भुजा पर लंब डालूंगा तो ये भी इसी बिंदु से होकर जाएगा। इस प्रकार हमारा जो लंब केंद्र है वो दोस्तों यहाँ पर ओ है, जो इन्हें दिया भी है। और कह रहा है एंगल बीओसी 120। यदि मैं इसका नामकरण कर दूं, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एंगल बीओसी दे रखा है 120 डिग्री। चलिए अब बताइए लंब केंद्र की कंडीशन थी। मैं जानता हूं कि भाई इस एंगल और इस एंगल का टोटल 180 होता है। तो यदि 120 है तो एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री, और एंगल बीएसी की वैल्यू पूछिए तो इसका मतलब आंसर हमारा डी करेक्ट है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा परिकेंद्र का। परिकेंद्र में मैंने आपको क्या बताया था? परिकेंद्र होता है दोस्तों, यदि हम कोई त्रिभुज लेते हैं और इस त्रिभुज के बाहर से यदि हम कोई सर्किल ड्रॉ कर दें इस तरीके से, तो इस सर्कल का जो केंद्र होगा वो परिकेंद्र कहलाएगा। ये परिकेंद्र। और इसकी कंडीशन क्या होती है? इसकी कंडीशन होती है कि एंगल यदि मैं इस केंद्र पर इस चाप से बनाता हूं तो ये डबल होता है ऊपर वाले एंगल का। यानी कि यदि आपका ये 50 है तो ये 100 होगा। और ज्यादातर जब भी ऐसा क्वेश्चन बना है एग्जाम ने डायरेक्ट ये क्वेश्चन ये देकर ये पूछा है। यहाँ देखते हैं क्या दिया है और क्या पूछा है। यदि हम देखेंगे दोस्तों, इन्होंने कहा है कि एंगल बी ए सी 85 डिग्री, बी ए सी यानी कि ये वाला दे रखा है 85 डिग्री, एंगल बी सी ए 80 डिग्री, बी सी ए यानी कि ये वाला दे रखा है 80 डिग्री, और एंगल पूछा है ओ ए सी की। ओ ए सी इसका मतलब है मेरे दोस्तों इसने एंगल पूछा है ओ ए सी। यदि मैं इसको ज्वाइन कर लूं तो ये वाला एंगल इसने पूछा है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से निकालेंगे। यदि ये 85 और ये 80 है तो मैं इन दोनों का टोटल करता हूं तो 85 प्लस 80 तो ये आ गया हमारा 165। और मैं जानता हूं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 165 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल हमारा 15 डिग्री है। और ये 15 है तो ये हमारा 30 डिग्री है दोस्तों। और मैं जानता हूँ ये एक त्रिभुज है जिसमें ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है। इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब अगर ये x डिग्री है तो ये भी हमारा x डिग्री होने वाला है। और मैं जानता हूँ कि ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब अगर ये x है प्लस ये x है और ये आपका 30 डिग्री है तो आंसर आ गया आपका 180 डिग्री। तो इसका मतलब 2x बराबर हो गया 180 में से 30 गया 150 डिग्री। x का मान आ गया दोस्तों 75 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा बी करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इधर मूव करते हैं दोस्तों। जैसे ही मैं क्वेश्चन यहाँ कराना शुरू करता हूँ आप वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को अपने आप सोल्व करके देखिए कि आप कितना हिट कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर है √3। दोस्तों आप जब एग्जाम में बैठे तो आप ये समझे कि ये कोस है यानी कि एक्स है, और ये सेक है तो ये इसका रेसिप्रोकल है यानी कि इसका उल्टा है, तो ये आपका 1/x √3 हो गया। तो वैल्यू पूछिए हमसे कोस की क्यूब थीटा, कोस की क्यूब थीटा यानी कि एक्स की क्यूब थीटा प्लस सेक की क्यूब। सेक का मतलब है 1/x यानी कि 1/x की क्यूब। तो ये हमने काफी बार अपनी सीरीज में आपको पढ़ाया है कि यदि x प्लस 1/x आपका a है तो दोस्तों क्यूब की वैल्यू क्या होती है बताइए? वेरी गुड, ए की क्यूब -3a। दोस्तों ये आपकी क्यूब की वैल्यू होती है। तो सेम चीज मैं अप्लाई करने वाला हूं। भाई मुझे पता है x प्लस 1/x का मान √3 है, तो क्यूब की वैल्यू डायरेक्ट मिलेगी। x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर √3 की क्यूब -3 यानी कि 3 क्यूब होती है दोस्तों 3 -3 तो इसका मतलब आंसर आ गया हमारा 0। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में एंगल ए समकोण है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। यदि आप देख पा रहे हैं तो ये है आपका समकोण त्रिभुज। वेरी गुड दोस्तों। अब इस समकोण त्रिभुज में एंगल है 90 है, यानी कि ये एंगल है आपका 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। तो अब त्रिभुज है एबीसी, तो मैंने बी यहां लिख दिया और सी मेरे दोस्तों यहां पर लिख दिया। इसने कहा एडी बीसी पर लंब है। अब देखिए एडी बीसी पर लंब है, ए से मैं डी पर लंब डालूंगा तो लंब हमारा दोस्तों इस तरीके से ड्रॉ होगा कि यदि मैं यहां से एक
रेखा ड्रॉ करता हूं तो ये आपका AD कहलाएगा। ये 90 डिग्री है यहाँ पर, ये जब 90 डिग्री है तो ये हमारा D आ गया। अब इन्हें क्या कहा है कि कोट भी, इसने AD की वैल्यू 4 दे रखी है, यानी कि ये 4 सेंटीमीटर है, और BC की लेंथ 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमारी वैल्यू ये मिल गई। तो वैल्यू पूछी हमसे कोट बी प्लस कोट सी की। चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे। कोट बी प्लस कोट सी है क्या? भाई कोट होता है, अगर मैं बी की बात करूंगा तो बी ये है, तो बी के लिए परपेंडिकुलर कहलाएगा दोस्तों इसके सामने वाला। बी के लिए इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और ये हमारा 90 के सामने वाली साइड है तो उसका मतलब हाइपोटेन्यूस यानी कि कर्ण कहलाएगा, और ये हमारा बेस कहलाएगा यानी कि आधार। तो कोट बी होता है आधार बटे लंब, यानी कि BD बटे लंब है दोस्तों हमारा AD, प्लस यदि मैं कोट सी की बात कर रहा हूं तो सी के लिए दोस्तों हमारा लंब कहलाएगा AD और आधार कहलाएगा आपका CD, और कोट होता है आधार बटे लंब यानी कि CD बटे AD। अब यदि मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो मुझे मिलेगा AD और ऊपर मिला BD प्लस CD। अब आप मुझे बताइए यहां पर देखकर BD प्लस CD क्या है? B से D और C से D, यानी कि ये आ गया आपका पूरा BC, तो BC बटे AD आ गया। अब आप देखिए BC की वैल्यू इसने 12 सेंटीमीटर दे रखी है और AD की वैल्यू इसने 4 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसका मतलब आंसर आ गया 3। तो दोस्तों आंसर है हमारा इसका D करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज आपके समझ में जरूर आई होगी। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका D करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। चलिए इस क्वेश्चन को आप करके बताइए क्या आने वाला है, फिर मैं इसकी आपको बहुत बेहतरीन तरीका बताऊंगा। एसएससी काफी क्वेश्चन ऐसे पूछती है। चलिए अब आप मैं अपना सॉल्यूशन बता दूं दोस्तों हम कैसे करने वाले हैं। भाई मैं जानता हूं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 है। तो देखिए एक तो डायरेक्ट होता है sec थीटा बराबर, यदि x होता तो x स्क्वायर प्लस 1/2x। अब x के स्थान पे 2 दे रखा, तो 2 दूनी 4 और 1 5 बटे 2 दूनी 4, तो आंसर आ गया 5 बटे 4। तो ऑप्शन हमारा दोस्तों बी करेक्ट है। यदि मैं एग्जाम में बैठा हूं तो इसका आंसर डायरेक्ट 5 बटे 4 आ जाएगा। लेकिन ये आया कहां से, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। सबसे पहले आप एक चीज देखिए, यदि मैं आपको ये दिखाना चाहूं कि भाई sec थीटा प्लस tan थीटा यदि x है, और मैं जानता हूं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, और अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो ये आएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1, और sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू x है, तो अगर मैं x को इधर ले जाऊं तो ये आ गया sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। आप एक बात एग्जाम में यदि बैठे तो याद रखना कि जब भी प्लस वाले की वैल्यू कुछ दे रखी हो तो माइनस वाले की वैल्यू हमेशा उसका उल्टा होता है, और यदि माइनस वाले की वैल्यू कुछ दे रखी है तो प्लस वाले की वैल्यू उसकी उल्टी होती है। क्या मतलब, देखिए कैसे। यदि मैं कह रहा हूं कि sec थीटा प्लस tan थीटा का मान 5 है, तो आप तुरंत sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू लिख सकते हैं बिना सोचे 1/5। और यदि sec की वैल्यू पूछेंगे तो मैं इसे डायरेक्ट जोड़ दूंगा। जोड़कर क्या मिलने वाला है दोस्तों, इस चीज को हम देख लेते हैं एक बार। यदि मैं इसको जोड़ दूं यानी कि इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, तो tan से हमारा tan कैंसिल हो जाएगा, तो sec और sec 2 sec थीटा बराबर x प्लस 1/x। तो दोस्तों आंसर आएगा आपका sec थीटा बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x। तो आप इसे डायरेक्टली फॉर्मूले के रूप में याद रख सकते हैं। जब भी पेपर में देखेंगे आप डायरेक्ट इस चीज का उपयोग करेंगे और आप क्वेश्चन का आंसर हिट कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी दोस्तों, जब हमने ये सीरीज शुरुआत की है तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया है कि यदि साइन ए बराबर है कोस बी के, तो यहां पर a प्लस बी कितना होता है, वेरी गुड 90 होता है। पर होता कैसे, इस बात को समझ लीजिए आप कि यदि साइन ए बराबर कोस बी है तो मैं इसे कोस बी ना लिखकर इसे लिखूंगा साइन 90 माइनस बी, और 90 माइनस बी का मतलब है साइन से साइन खत्म, तो a का बराबर आ गया 90 माइनस बी, और b को यदि मैं ट्रांसफर कर दूं तो a प्लस बी का मान आ गया दोस्तों 90 डिग्री। तो इसलिए आप हमेशा याद रखेंगे साइन ए बराबर कोस बी है तो a प्लस बी का मान 90 होता है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने 2 रेशियो आपको इस तरीके से और बताए थे, कौन से थे। एक था यदि tan ए बराबर है कोट बी के तो भी दोस्तों a प्लस बी 90 होता है, और एक होता है sec ए बराबर वेरी गुड कोसेक बी के। दोस्तों मैं ऐसे ही आंसर की आपसे कल्पना करता हूं कि आप जरूर आंसर देंगे। अब एक चीज और देखिए, यदि मैं इस वाले रूप को दोस्तों, ये जो हमारे पास रूप है कोट ए बराबर कोट बी का, tan ए बराबर कोट बी का, इसे दोबारा सोल्व करता हूं क्या मिलेगा, कैसे। मैं कह रहा हूं कि भाई हमारे पास tan ए बराबर है कोट बी के, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कोट बी को 1/tan बी। अब आप सोचिए tan ए बराबर है 1/tan बी, तो इसे इधर ले जाऊं तो tan ए इंटू tan बी बराबर है 1। तो सोचिए जब ये इससे यही रिजल्ट मिला है और इससे ही a प्लस बी 90 मिला है, तो इसका मतलब यहां पर भी तो a प्लस बी 90 आने वाला है।
तो आप हमेशा याद रखेंगे यदि 2 बार tan का प्रोडक्ट 1 है तो इसका मतलब है कि उनका गुणनफल दोस्तों यदि 1 है तो इनका ये जो यहाँ पर एंगल है इनका योग भी 90 होता है, यानी कि 2 थीटा प्लस 4 थीटा बराबर हो गया हमारा 90 डिग्री। तो 6 थीटा का मान आ गया 90 डिग्री, तो थीटा का मान है 15 डिग्री। इसने क्या पूछा है, tan 3 थीटा का। अब आप सोचिए tan 3 थीटा का मतलब है 15 × 45, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए आंसर हमारा बी करेक्ट है। बताइए कितना आसान क्वेश्चन है। एसएससी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछती है दोस्तों, प्री में काफी क्वेश्चन देखने को ऐसे मिलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आप 7। मैं चाहता हूं एक बार आप खुद करके देखें, वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन सोल्व करें, फिर आंसर कमेंट बॉक्स में दें। और वीडियो यदि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया है तो आप देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में बोला क्या गया है। एक रेखाखंड में लिए गए बिंदु ए ओ बी है, यानी कि एक रेखाखंड है। चलिए एक रेखाखंड ड्रॉ कर लेते हैं। एक रेखाखंड दोस्तों इस तरीके से है, ये एक रेखाखंड है, इसमें बिंदु लिए गए हैं कुछ। कितने बिंदु है, 3 बिंदु। एक बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु ओ है और एक बिंदु है दोस्तों बी। और सी एक ऐसा बिंदु है जो ए ओ बी पर नहीं है, यानी कि इस लाइन से बाहर आप एक बिंदु रखिए। दोस्तों मैं इस लाइन से बाहर एक बिंदु सी यहां पर लिख रहा हूं। आगे क्या क्या है, यदि एंगल ए ओ सी, अब आप सोचिए ये सी बिंदु था, ये था आपका सी बिंदु, ये सी पॉइंट है। अब ये कह रहा है एंगल ए ओ सी, ए ओ सी यानी कि इस पॉइंट को मुझे मिलाना पड़ेगा। ये एंगल हो गया दोस्तों ए ओ सी, बराबर है 40 डिग्री। इसका मतलब ये एंगल दे रखा है दोस्तों 40 डिग्री। आगे क्या कहा है, जो एंगल एओबी पर नहीं है, एओबी पर नहीं है, जो एओबी पर नहीं है, नहीं है। और यदि एंगल एओसी 40 डिग्री हो, एओसी 40 डिग्री हो, दोस्तों ये दोबारा प्रिंट हो गया है शायद, एओसी 40 डिग्री हो, ओ एक्स ओ वाई यानी कि ओ एक्स हमारी लाइन है, ओ एक्स ओ वाई एंगल एओसी के क्रम से आंतरिक एवं बाह्य द्विभाजक है। ओ एक्स है एंगल एओसी का, एओसी का आंतरिक द्विभाजक है दोस्तों ये, यानी कि यहां से मैं एक इसका जो एंगल ये है इसका हाफ करते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करने वाला हूं। तो दोस्तों ये हाफ करते हुए लाइन ड्रॉ हो गई। और एंगल एओसी का आंतरिक बाह्य द्विभाजक है। एंगल एओसी का बाह्य द्विभाजक का मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब है कि एंगल ये जो है बाह्य द्विभाजक ये वाला एंगल होगा। इसका मतलब ये लाइन हमारी निकल कर आ गई यहां से। पूछा क्या है इसने, एंगल बी ओ वाई बताना है हमें, बी ओ वाई यानी कि ये पॉइंट हमारा वाई है और ये पॉइंट हमारा एक्स था। अब आप सोचिए ये 40 डिग्री था दोस्तों, जब ये 40 डिग्री है तो ये हमारा कितना आ गया 140 डिग्री, और ये मुझे उसका हाफ निकालना है, ये हाफ निकालेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। तो आंसर हमारा ए करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, आप लोग आंसर बताइए क्या है इसका। चलिए अब हम सोल्व कराते हैं। इसने वैल्यू पूछी है मेरे दोस्तों 4x बराबर है sec थीटा के और 4/x बराबर है tan थीटा के। दोस्तों वैल्यू तो हम बाद में निकालेंगे, आप वैल्यू देखिए क्या है। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में थीटा नहीं है तो मैं डायरेक्टली थीटा खत्म करूंगा। और मैं जानता हूं इसको एक फॉर्मूला ऐसा होता है जो थीटा खत्म कर सकता है, वो है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो दोस्तों sec थीटा की वैल्यू क्या है 4x, तो अगर वर्क करूंगा तो आएगा 16x स्क्वायर, माइनस tan का वर्क करूंगा ये आएगा 16/x स्क्वायर बराबर 1। अब आप यदि देख रहे हैं तो 16 अगर मैं कॉमन लूंगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1। वैल्यू यहाँ पर 8 चाहिए, तो 8 लिखने का मतलब है 2 मुझे उधर लेके जानी पड़ेगी। तो वैल्यू मिली मेरे दोस्तों 1/2। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई कीजिए दोस्तों एक बार, इसका क्या आंसर आने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई जरूर किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और देख लेते हैं क्या है। दोस्तों सबसे पहले लगभग हमने 3 से 4 क्वेश्चन आपको हाइट एंड डिस्टेंस के कराए हैं और अब ये बताया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, यानी कि उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है। जब ऊपर से नीचे देखा जाए इस तरीके से, तो ये मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो ये अवनमन कोण बनना है। लेकिन यदि मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूँ इस तरीके से तो ये उन्नयन कोण बनना है। तो आप याद रखेंगे जब उन्नयन कोण बनेगा तो हम ऊपर देख रहे होते हैं और जब अवनमन कोण बनेगा तो हम नीचे देख रहे होते हैं। हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए 2 बिंदु पी और क्यू। भाई 10√3 मीटर ऊंचा एक भवन है। चलिए एक भवन बना लेते हैं सबसे पहले हम। ये दोस्तों एक भवन है आपका, भवन ऊंचा है नीचा है ये मुझे पता नहीं। ये कह रहा है कि भवन के शिखर से देखे गए 2 बिंदु पी और क्यू हैं, यदि उन 2 बिंदुओं के अवनमन कोण परस्पर पूरक हो। अवनमन कोण का मतलब है इस बिंदु के ऊपर से नीचे देखा गया है। कैसे, हम यहां से नीचे देखने वाले हैं, एक बिंदु हमें यहां मिला और एक बिंदु दोस्तों में यहां मिला, और बिंदु एक पी है और एक बिंदु क्यू है।
और PQ की लेंथ है 20 मीटर, ये है दोस्तों आपकी 20 मीटर। तो इसने क्या कहा है कि अवनमन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का मतलब है दोस्तों, समझ लीजिए पूरक का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप ये देखेंगे जो पूरक कोण होते हैं ऊपर बनते हैं यहाँ पर, यानी कि एक एंगल अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा दोस्तों। तो आप इसे इस तरीके से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं अगर यहाँ नहीं देखकर मैं नीचे देखूंगा कि ये एंगल थीटा है और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये दोनों रेखा समांतर होती है और ये तिर्यक रेखा उठती है, तो इस प्रकार ये अल्टरनेट एंगल होते हैं और दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो बताइए अगर ये थीटा है 90 माइनस थीटा है तो बूझा है, तो बिंदु पी की उस भवन से दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बूझेगी ये दोस्तों कितनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, तो दोस्तों इसके काफी तरीके हैं। एक तो तरीका ये है, सिंपली तरीका, भाई अगर आपको कुछ नहीं पता, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि यदि एक एंगल आपका 60 है और एक एंगल 30 है, सपोज करो ये 30 है और ये 60 है, तो बताइए क्या इन दोनों को एक 90 है, मैं कहूंगा बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये भी पूरक कहे जा सकते हैं। और मैं जानता हूँ अगर ये 20 होता है तो ये कहीं ना कहीं 10 होता है, तो इसी प्रकार अगर ये 20 है तो मैं इसे 10 मान सकता हूँ और यहाँ से यहाँ तक की दूरी में 30 लगा सकता हूँ। तो दोस्तों डायरेक्ट आंसर अगर पी की बात करेंगे कि इस भवन से पी की दूरी कितनी है तो 30 मीटर है, तो एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको x मानूंगा, इस h मानूंगा और फिर मैं समीकरण बनाऊंगा, सोल्व करूंगा, तो भी आंसर यही आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव कर जाते हैं, आप इसको इस चीज को खुद सोल्व करके देखना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों, इसने कहा है ए और बी पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या है कि a प्लस बी है हमारा 90 डिग्री। अब दोस्तों इसने बस इतना कह के छोड़ दिया। इतना कह के छोड़ने का मतलब है कि मैं अपनी तरफ से ए और बी के मान ऐसे पुट करूंगा कि टोटल 90 हो, चाहे मैं बी 0 मान सकता हूँ, ए और 90 मान सकता हूँ, दोनों को 45 भी मैं कंसीडर कर सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूंगा, आप जरा ध्यान देंगे कि ये कह रहा कि साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी माइनस टेन ए इंटू टेन बी प्लस सेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर बी। दोस्तों यदि आप को त्रिकोणमिति की थोड़ी भी समझे तो आप जानते हो साइन इंटू कोस बी प्लस साइन कोस इंटू साइन बी की वैल्यू डायरेक्ट होती है साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी क्या दे रखा है 90 डिग्री। और मैंने अभी आपको पढ़ाया है कि टेन इंटू टेन बी, यदि ए जमा बी का मान 90 है तो ये हमेशा 1 होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। चलिए ये हमारा एक आ गया। अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ सेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बी को सोल्व करना है, तो मैं क्या करूंगा भाई, इसको थोड़ा आसान बनाने के लिए 45 पुट करूंगा, तो ये आएगा सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 45 डिग्री। अब आप सोचिए साइन ए प्लस बी यानी कि साइन 90 का मान होता है 1 माइनस 1 प्लस सेक 45 का मान अंडर 2 इसका स्क्वायर, कोट 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो आंसर ये आ गया हमारा, 2 में से 1 गया 1, तो आंसर हमारा दोस्तों सी करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछली सीरीज में पढ़ाया था। मैं चाहता हूं इस वीडियो को पॉज करें, आप क्वेश्चन सोल्व करें। यदि आपका सोल्व नहीं होता तो हमारी लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं ये सीरीज भी आपको बहुत बेहतर लगी होगी। हमारी दोस्तों आपसे ये गुजारिश है कि आप इस चैनल को थोड़ा प्रमोट करें। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो और हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं तो बस इतना कर दीजिए कि इस वीडियो को यदि एक बंदा देख रहा है तो आप 2 तक पहुंचा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।